बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं आप? तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। अगर आप ये 6 क्वेश्चंस कर लेंगे तो इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर में से लॉन्ग आना ही आना है इंशाल्लाह। इसमें से एक लॉन्ग और इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग आएगा, तो ये बात मेरी लिख के रखें। तो इसमें से एक लॉन्ग आएगा। तो ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर पूरा देखिएगा, ठीक है। लास्ट पे एक सरप्राइज भी है, एंड तक वीडियो देखिएगा और एंड जरूर देखिएगा, एंड मिस नहीं कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो आज का टॉपिक हमारा है फीजिबल सॉल्यूशन या फीजिबल रीजन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट की। अब हमने इनइक्वालिटीज के ग्राफ्स बनाना सीख लिए हैं। अब हमने इन इनइक्वालिटीज को यूज कहाँ पे करना है? तो सबसे पहली डेफिनेशन है प्रॉब्लम कांस्टेंट की। रीड करते हैं, इसको याद कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। While tackling a certain problem from everyday life, each linear equality concerning the problem is named as problem constant। मतलब बेटा, अगर हम किसी इनइक्वालिटी को डेली लाइफ प्रॉब्लम में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो फिर ये जो प्रॉब्लम ये कहलाएगी प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट, वो जो इनइक्वालिटी होगी। मतलब अगर इनइक्वालिटी को हम यूज करेंगे किस में, हम डेली लाइफ प्रॉब्लम में, तो ये हमारा कहलाएगा प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट। ना बे, और ऐसा कर लो। तो इसी तरह अगर एक होगी तो प्रॉब्लम कांस्टेंट है। इससे अगली डेफिनेशन, ये डेफिनेशन 2 है, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम कांस्टेंट। मतलब अगर एक इनइक्वालिटी को हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम में, तो वो प्रॉब्लम कांस्टेंट कहलाएगा। अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम कांस्टेंट से मतलब जमा हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? वो है जी नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स की। अब ये क्या चीज है? द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी relating to the problems of everyday life are non-negative and are called non-negative constraint। तो बेटा, क्योंकि हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में हमेशा वैल्यूज को हम पॉजिटिव रखेंगे। जैसे कोई प्राइस है, अब नेगेटिव में तो प्राइस जा नहीं सकती, ठीक है। जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट नेगेटिव में नहीं जा सकती। लेबरर्स हैं, लेबरर्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसीलिए वेरिएबल जो यूज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और उन वेरिएबल्स को जब यूज करेंगे तो इनइक्वालिटीज कहलाएंगी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये डेफिनेशन होगी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। अगली डेफिनेशन है डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये कलर से आपको समझ आती जाएगी। ये 3 डेफिनेशन, चौथी आ गई। These non-negative constants play an important role for taking decisions. So these variables are called decision variables। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? डिसीजन वेरिएबल्स की। अब क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको डिसीजन यूज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें कोई यहाँ से कोई रिजल्ट मिले। तो इन वेरिएबल्स को बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये हो गई 4 डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। अब अगली डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन है feasible region। The region which is restricted to first quadrant is referred to as feasible region। ऐसा रीजन जो पहले क्वाड्रेंट तक ही सिर्फ महदूद रहे, ऐसे रीजन को बोलते हैं फीजिबल रीजन। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन रीजन निकाला था, वो किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, लेकिन अब हमने सिर्फ फीजिबल रीजन यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में कॉन्स्टेंट्स को यूज करना है, तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन,
नेक्स्ट डेफिनेशन, ईच पॉइंट ऑफ फीजिबल रीजन इज कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन। अब हर पॉइंट जो फीजिबल रीजन का होगा वो फीजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? फीजिबल सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो अब दो डेफिनेशंस और हैं। अगली डेफिनेशन ये है जी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स की, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। A point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point or vertex of the solution region। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपको एक रीजन नजर आ रहा है। अब ये सॉल्यूशन रीजन के जहाँ पर ये बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, ये वाले क्या कहलाएंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो एक होगा तो वर्टेक्स, ज्यादा होंगे तो वर्टेसेस। कॉर्नर पॉइंट का दूसरा नाम है वर्टेक्स। ठीक हो गया। तो ये हो गई डेफिनेशन किसकी? कॉर्नर पॉइंट की। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो अभी अगली डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन which is to be maximized or minimized is called objective function। ऐसा फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। अब हमें क्वेश्चंस में ना मैक्सिमाइज करने के लिए फंक्शन दिया जाएगा, मिनिमाइज करने के लिए फंक्शन दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है, इन्हीं को हमने यूज करना है। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज के ऊपर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 है। बहुत आसान सी साइज है, इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दिस फोर इनइक्वालिटी 1 2 3 एंड 4। अब ये है हमारी प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। इनइक्वालिटीज को यूज करना है और इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। तो किस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमाइज होगा इन इनइक्वालिटीज के विद रिस्पेक्ट? तो काम सारा वही करना है। अब हमने जो फाइंड करनी है ना चीजें, वो सिर्फ इन दो इनइक्वालिटीज के इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। ठीक हो गया। इसका भी पता है हमें, इसका भी पता है। ठीक है। तो ये जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये कौन सी प्लेन होती है, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये कौन सी प्लेन होती है। ये भी दोनों स्ट्रेट लाइंस है। x है, ये वर्टिकल लाइन होती है x में है, तो y में इक्वेशन तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ होगा और इसका सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ होगा। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी सॉल्व करने की, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करें। चलें, जो सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं वो ये है। सबसे पहली इनइक्वालिटी, इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन बना लो। 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट निकालो। y को 0 रख दिया तो y 0 पूरा 0 हो गया, माइनस एक्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -8। तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या आ गया? x इंटरसेप्ट आ गया हमारा -8 0। अब इसका y इंटरसेप्ट निकाल लो। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमने अब इसको x को 0 रख देंगे, तो यहाँ पे x को 0 रख दिया, 2y माइनस 0, 2y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो इसके x इंटरसेप्ट भी आ गया, इसका y इंटरसेप्ट भी आ गया। ठीक है। अब हमने इसके रीजन को चेक करना, किस तरफ है, टुवर्ड्स रीजन है। उसके लिए आपको पता है 0 0 आपने इसकी इनइक्वालिटी में पुट करना है, x भी 0 रख दिया, y भी 0 रख दिया। अब 8 इज ग्रेटर देन 0, क्या ये सही है? यस, ये इनइक्वालिटी ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। सेम प्रोसेस दूसरी इनइक्वालिटी पे लगाना है। दूसरी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई x माइनस वाई 4। y को 0 पुट करना है, तो यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया 4 0। अब x को 0 पुट करोगे तो हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका रीजन फाइंड करना है। तो इसमें भी ओरिजिन 0 0 पुट किया, 4 ग्रेटर देन 0 होता है विच इज ट्रू, तो सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब हमने इसका
अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में देखो, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन के हमारे इंटरसेप्ट क्या है, -8 और 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा -8 0, और इसका दूसरा इंटरसेप्ट है 0 4। तो ये हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट्स क्या हैं, एक के हैं जी 4 0 और दूसरी स्ट्रेट लाइन के हैं 0 4। ये आ गई हमारी दूसरी स्ट्रेट। तो ये तो होगी ये दो स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास ये दो भी हैं, ये वाली। अब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं y ग्रेटर इक्वल टू 0। जो y है ना, ये है x एक्सिस की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ये वाली बन गई। ठीक हो गया, और इसका ग्रेटर है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन रीजन भी अबव है, इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ है, अबव है। अच्छा जी, अब हमारी ये वाली जो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी y एक्सिस की इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, y एक्सिस की। तो ये चौथी स्ट्रेट लाइन ये आ गई। अब इसको हमने ड्रॉ नहीं करना, आपने बस इन दो लाइनों को ड्रॉ कर लेना। ये दोनों अंडरस्टूड हुआ करेंगे हर क्वेश्चन में, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो इन चारों का फीजिबल रीजन कौन सा आएगा, तो इन चारों का हमारा फीजिबल रीजन ये वाला, ये। तो ये जो है ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन आ गया। तो ये वाला सारा हमारा क्या हो गया, फीजिबल सॉल्यूशन रीजन। समझ, अब हमने ये फीजिबल सॉल्यूशन रीजन निकाल लिया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने। कॉर्नर पॉइंट एक ये हो गया 4 0, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया 0 4। अब चौथा कॉर्नर पॉइंट ये होगा। अब ये मालूम नहीं है हमें, हमने अब इसको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। यहाँ से देखो ये यहाँ से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस 5y आ गया, y की वैल्यू आ गई 12। ये y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई 16। तो ये हमारे चार कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। लो जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमें जो फंक्शन गिवन था ये वाला, अब ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं। चलो जी, पहले पुट किया 0 0, इसका आंसर आ गया पुट करने से 0। फिर पुट किया 4 0, इसको पुट करने से आंसर आया 8। फिर पुट किया 0 4, फिर आंसर आया हमारा इसका 20। और लास्ट वाला पुट किया तो आंसर 92। अब क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है, क्या करना, मैक्सिमाइज। किस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये वाले पॉइंट पे। तो इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि हेंस द फंक्शन मैक्सिमाइजेस एट 16 12। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सीधा सा काम है, सिर्फ आपने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है, फीजिबल रीजन निकालना है, कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, उसको पुट करके देखना है, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। मिनिमम करेगा तो मिनिमम वाला पॉइंट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 1। चलें, समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है हमारा। इसमें हमें क्या गिवन है, ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है। इसका तो पता ही है, ये तो ऑटोमेटिकली तो हमने सिर्फ इन दोनों की जो है ना वैल्यूज निकाल लेनी है। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। अब इनके इंटरसेप्ट्स निकाल लो। तो अब आपने इसके इंटरसेप्ट्स निकाल लेने। तो सबसे पहले हमने पुट करना है ये जो इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल 30। पहले आपने y को 0 रखना है, यहाँ से x इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने x को 0 पुट करना है, ये हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 6। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है हमारी, उसमें पुट करना है। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है
5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसके भी x इंटरसेप्ट निकाल लिया, y0 पुट किया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। ठीक है, अब आपने इसके टेस्ट पॉइंट पुट करने हैं। टेस्ट पॉइंट 0 0 है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सॉल्यूशन रीजन आ गया किस तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इनके ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहली स्ट्रेट लाइन हमारी है जी, उसके इंटरसेप्ट है 15 0। तो ये आपने एक्स वाई प्लेन बनानी है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया 15 0, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया 0 6। इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्ट्रेट लाइन, इसका एक इंटरसेप्ट 4 0 है, एक इंटरसेप्ट है हमारा 5 0। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा जी, अब ये देखो जरा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का भी सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो यहाँ से हमारा जो फीजिबल रीजन बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन आ गया। ठीक है, अब दो लाइनों, बाकी जो आपकी दो लाइनें हैं ना वो पता ही है आपको, एक ये बनी है और ये बनी है, सिर्फ आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक जो इसका रीजन होगा ना उसको आपने शेड कर लेना। अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट बन रहा है एक 0 0, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है एक 4 0, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है एक 0 5। अब आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन में पुट कर दें। यहाँ पे पहले 0 6 पुट किया, इसका आंसर आ गया 0। 4 0 पुट किया, इसका आंसर आया 5। 0 5 पुट किया, इसका आंसर आया 15। तो सबसे ज़्यादा आंसर किस पे आ रहा है, ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो इस पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो जी, इसी पार्ट को क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, ये हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनके इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। पहली एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी ये है, y 0 पुट किया, x इंटरसेप्ट आ गया, x 0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट आ गया। इसी तरह दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसमें y 0 पुट किया, x इंटरसेप्ट आ गया, और x 0 पुट किया, y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक हो गया। अब इनके टेस्ट पॉइंट्स, अब टेस्ट पॉइंट पुट करने हैं। ये टेस्ट पॉइंट है इसके, 0 0 पुट किया इनइक्वालिटी में, तो 4 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो दोनों का सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब आ जाओ इनके ग्राफ्स पे। तो ये हम पहली स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट्स आ गए 2 0 0 4, ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन आ गई। दूसरी स्ट्रेट लाइन के इंटरसेप्ट हैं 1 0, ठीक है, और 0 -3, ये हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दोनों का सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमारा जो फीजिबल सॉल्यूशन रीजन है वो ये वाला बनेगा। तो ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब इसके हमने कॉर्नर पॉइंट लेने हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट आ गया 1 0, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया 0 0, एक कॉर्नर पॉइंट आ गया ये 0 4। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करना है। उसके लिए दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करना है। ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4/3, ये वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आ गई 4/3। लो जी, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमें इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को चेक करना है। पहले चेक करते हैं 0 0, x और y दोनों को 0 रखना है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हमने बाकी के दो कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। अच्छा जी, अब बाकी के पुट किए तो देखो 0 0 पुट किया तो 0 आ गया, 1 0 पुट किया तो z की वैल्यू 2 आ गई। अब हम 4/3 और 3/4 पुट करते हैं, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6.63। उसके बाद पुट किया 0 4 पुट किया, इसका आंसर आ गया 12। अब देखो सबसे ज़्यादा आंसर किसका आ रहा है, ये देखो 0 4 पे
सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमाइज हो रहा है इस पे 0.4 के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपका। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो अब इजीली आप कर सकोगे सारे क्वेश्चंस। अब इसमें हमने मिनिमाइज करना, इसमें हमने करना है मिनिमाइज। तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन ले ली। तो सबसे पहले y 0 रखा तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 3 0। x 0 रखा, y की वैल्यू आ गई 3 और y इंटरसेप्ट आ गया 0 3। तो इस पे टेस्ट पॉइंट पुट किया। अब ये जो है ना, ये जो है ये ग्रेटर देन 3 आ रहा है, तो 0 ग्रेटर देन 3 इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, तो इट मीन्स इसका टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरीके को रिपीट करो इसके ऊपर। तो अब आपने पहले x को 0 पुट किया, y को 0 रखा, ये आ गया हमारा x इंटरसेप्ट। फिर x को 0 रखा, ये आ गया हमारा y इंटरसेप्ट। अब इसमें टेस्ट पॉइंट पुट किया, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन। अब आ जाओ इसके ग्राफ के ऊपर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहली स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो गई 3 0 0 3, ये हमारी पहली स्ट्रेट लाइन। अच्छा, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन 0 7 5 0, दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी ये हो गई। अब देखो जरा, ये जो है इसका सॉल्यूशन रीजन अवे है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स है। तो ये वाला हमारा इन बिटवीन इन दोनों लाइंस के दरमियान वाला जो रीजन होगा, ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो बताओ समझ आ गया? तो ये हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन। अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स देखो कौन कौन से आ गए। कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे, ये देखो 3 0 5 0 0 3 और 0 7। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आप इन कॉर्नर पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करना है। पहले पुट किया 3 0, आंसर आया 6। 0 3 पुट किया 3, आंसर आ गया। 5 0 पुट किया 10 आ गया। 0 7 पुट किया 7 आ गया। सबसे कम आंसर कौन सा आ रहा है? सबसे कम आंसर ये वाला आ रहा है। तो किस पे आ रहा है? 0 3 पे, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, इस पे मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, ये तो पता ही है, ये y एक्स y एक्स, ये तो ऑटोमेटिकली आपने फीजिबल रीजन फर्स्ट में रखना है। अच्छा जी, अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। तो क्या करना है, सबसे पहले एसोसिएटेड लीनियर इक्वेशन ली, पहले y 0 रखना है, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। फिर आपने x 0 रखना है, y इंटरसेप्ट आ गया। तो इसके बाद इसी तरह इस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट निकाल लो, y 0 रख के x 0 रखोगे तो y इंटरसेप्ट आ गया। फिर आपने इनके टेस्ट पॉइंट पुट करना। अब ये देखो, ये 0 0 पुट करेंगे, ट्रू है टुवर्ड्स ओरिजिन। इसी तरह इसमें 0 0 पुट करोगे टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आ जाओ इसके ग्राफ के ऊपर। अब पहली स्ट्रेट लाइन हमारी ये है, इसका 4 0 आ गया और इसका ये आ गया, तो ये वाली हमारी पहली स्ट्रेट लाइन है। दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो ये है, 14 0 और 0 7। तो दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी ये बन गई। अब देखो दोनों के फीजिबल रीजन, दोनों के सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ से आपको ये एक क्वाड्रिलेटरल सी इनकी नज़र आ रही है। ये वाला जो है ये दोनों का फीजिबल रीजन होगा। ठीक हो गया, तो ये है हमारा फीजिबल सॉल्यूशन रीजन। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, इसका है 4 0, ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 7। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट ये फाइंड करना है।
तो इसके लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। ये कैंसिल हो गया, 3y को 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20/3। ये x में पुट करनी है, तो इस तरह यहाँ से आपको x की वैल्यू, तो हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट आ गया ये। चलो जी, सबसे पहले पुट करते हैं 0 0, इसका आंसर आया 0। 4 0, इसका आंसर आया 8। 0 7, इसका आंसर आया 21। और फिर पुट किया हमने 2/3 और 20/3, इसको सॉल्व करके आंसर आया 21.33। तो किस पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन। तो अब आपने क्या करना है, इसमें मिनिमम भी फाइंड करना है, मैक्सिमम भी फाइंड करना है। तो इसमें भी हमें उसी पार्ट को देखना है। तो चलें इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये दो हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं, सबसे पहले इनके इंटरसेप्ट्स निकालो। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये आ गई। y को 0 रखोगे x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, x को 0 रखोगे y इंटरसेप्ट मिल गया। सेम ऐसे ही करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन y 0 रखा, x की वैल्यू आ गई, x इंटरसेप्ट मिल गया। x को 0 रखा, y इंटरसेप्ट मिल गया। अब इनके टेस्ट पॉइंट पुट करने हैं आपने। अब इनके टेस्ट पॉइंट पुट करो, 0 0 पुट करोगे। अब ये ग्रेटर है तो ये होगा फॉल्स, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये भी 0 0 पुट किया, ये भी ग्रेटर देन है, मतलब फॉल्स आ गया क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं होता। 9 से फॉल्स आ गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब हम इनकी इनका ग्राफ बनाते हैं। ये आ गया हमारा 5 0 और ये हमारा आ गया 3 0। पहली स्ट्रेट लाइन हमारी ये आ गई। अच्छा जी, दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ये है जी इंटरसेप्ट 9 0 और इसका ये आएगा तकरीबन 1.5, 3/2 था। तो ये हमारा इसका स्ट्रेट लाइन आ गई, ये वाली। ठीक है जी, तो इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन कंबाइंड क्या बनेगा। अब इस स्ट्रेट लाइन का भी अवे है, दोनों का अवे है, तो मतलब इसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन ये वाला बनेगा, ये इस तरफ। ये मैं ऐसे करके हाईलाइट करता हूँ, ये और ये सारे का सारा। तो इनका ये सॉल्यूशन रीजन कुछ ऐसे बन जाएगा, फिजिबल सॉल्यूशन रीजन। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, एक बन रहा है जी 5 0, एक बन रहा है ये, अब ये फाइंड करना है, और एक बन रहा है ये। ठीक हो गया, ये बन रहा है हमारा 9 0। तो अब हमने ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये फाइंड करना है। इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो जरा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल, 3y, तो y की वैल्यू ये आ गई, तो एक आ गया हमारा ये x का आंसर, ये y का आंसर। तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए सारे। पहला कॉर्नर पॉइंट था 9 0, तो 9 0 z में पुट किया, इसका आंसर आया 3। ठीक है, इसी तरह आपने 0 3 पुट करना है, तो यहाँ पर आप 0 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू ये की हुई है 0 3 पे, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया हमारा 9 0 पे। ये आंसर हमारा आया 45/3 और 12/30। और ये आंसर आया हमारा किस पे, 0 3 पे। अब देखो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, ये आ रही है 0 3 पे, तो मिनिमम है 0 3 पे। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, इस पे 9 0 पे, इस पे मैक्सिमम है। तो ये इस पे मिनिमाइज हो रहा है और इस पे मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो देख लो इसको अच्छी तरह।
अब आ गई सरप्राइज़ की बात। सरप्राइज़ ये है कि इसके नोट्स आपको बहुत जल्द अवेलेबल होंगे। जैसे ये देखें, ये नोट्सों से ही मैंने किया हुआ है सारा। उसमें अभी कुछ थोड़ी सी करेक्शंस रहती हैं, वो करेक्शंस करने के बाद ये नोट्स हर एक्सरसाइज की आपको लिंक में मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर लिया करना, तो आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे, लेक्चर भी आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके नोट्स भी साथ मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसका होगा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।